हाँ जी, तो गाइस अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस ये रही हमारी प्रॉब्लम नंबर 19। तो ये लास्ट ग्राफ है हमारा। तो चेक कीजिएगा, इसमें उसने हमें एनर्जी दी हुई है। वो कहता है द एनर्जी अब्जॉर्ब्ड बाय द बॉक्स इज शोन इन ग्राफ, यानी मैंने ग्राफ में आपको एनर्जी दे दी है। कैलकुलेट एंड स्केच द करंट फ्लोइंग इनटू द बॉक्स। हमने करंट मालूम करनी है 0 से लेकर 10 मिली सेकेंड के अंदर अंदर, और उसका ग्राफ भी स्केच करना है। तो गाइस जैसा कि आप जानते हैं, पावर का फार्मूला होता है चार किस्म का। एक होता है वोल्टेज इनटू करंट, और एक होता है डेरिवेटिव ऑफ एनर्जी। तो हम जैसा कि जानते हैं, अगर पावर इसके बराबर भी और इसके बराबर है तो लिहाजा ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। तो अगर हम यहाँ से करंट निकालना चाहें तो सीधा साधा फार्मूला आ जाएगा करंट का 1/v इंटू डेरिवेटिव ऑफ एनर्जी। तो इस तरीके के थ्रू आपने यहाँ से करंट फाइंड आउट करनी है। तो डेरिवेटिव का मतलब होता है हमने चेंज निकालना है, उसको वोल्टेज पे डिवाइड करते जाना। वोल्टेज आपको पता है ऊपर मेंशन है 12 है, तो वोल्टेज 12 है। ये आपने एक दफ़ा फार्मूला बस यहाँ पे मेंशन करना और आगे फिर वैल्यूज़ करंट की लिखनी स्टार्ट कर देनी है। ये देखें यहाँ पे मैं लिखनी स्टार्ट करने लगा हूँ। अब वो जितनी हुई हम उस लिहाज से इसकी ब्रैकेट बड़ी करेंगे। अब देखें गाइस, पहले डेरिवेटिव हमने मालूम करना है, यानी स्लोप हल करनी है। इस चीज़ को पहले हल करना है। तो यहाँ पे स्लोप पे आ जाए तो देखें गाइस, यहाँ पे ये इनिशियल पॉइंट है 0 और ये फाइनल पॉइंट है। यहाँ पे x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 10 है। ठीक हो गया। तो ये आ गया x2, ये आ गया y2, और ये आ गया x1 और ये आ गया y1। स्लोप का फार्मूला हमारे पास होता है m इज़ इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। इस फार्मूले के तहत हमने इसको हल करना है। तो देखिए गाइस, y2 माइनस y1 यानी 0 माइनस 0, और सॉरी 10 है सॉरी 10 माइनस 0 यानी ऊपर 10 आ गया, बटे में कितना आ गया जी x2 माइनस x1 यानी 1 माइनस 0 तो 1 10। अब ये आया है हमारे पास 10, इसका जवाब डेरिवेटिव का। अब 10 को वोल्टेज से आपने डिवाइड करना है तो आपको करंट मिल जाएगी। देखें 10 आया इसका जवाब इस हिस्से का। अब वोल्टेज कितने हैं 12, तो 12 से इसे तकसीम कर दें। ठीक हो गया। ये देखें आपके सामने है आंसर आ रहा 5/6 यानी 0.83। तो ये आ गई जी 0.83 एम्पेयर। कितने लम्हे में? ये आई है हमारे पास 0 से लेकर 1 सेकेंड तक, 1 मिली सेकेंड तक, सॉरी। आप इसको मिली लिख लीजिएगा। ठीक हो गया, मिली हो गया, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट चेक कीजिएगा, यहाँ पे हमारी स्लोप कांस्टेंट गई है, तो कांस्टेंट का हमेशा डेरिवेटिव 0 होता है। आप किसी भी जाके प्रोफेसर से पूछ लें मैथमेटिक्स के, या आप गूगल पे सर्च कर लें डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट टर्म, तो वो बोलेगा 0 होता है। तो लिहाजा ये कांस्टेंट स्लोप है, स्ट्रेट जा रही है, तो लिहाजा इसका आपको आंसर मिलेगा 0। तो यहाँ पे आपने डायरेक्ट लिख देना 0 एम्पेयर और टाइम मेंशन कर दे 1 इंटू, क्योंकि ये 0 आएगा, 0 को किसी भी चीज़ से डिवाइड करें 0 ही आना है। तो लिहाजा 1 से लेकर हमारा टाइम कवर होगा 3 सेकेंड, 3 मिली सेकेंड तक। फिर से गलती हो गया, आगे फिर से स्लोप आई है गाइस। तो यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू क्या है 3 और y की वैल्यू 10 है, और यहाँ पे ये हो गया x1 y1 इनिशियल पॉइंट, और ये है फाइनल पॉइंट। यहाँ पे x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 0 है, तो ये आ गया x2 y2। आप वही फार्मूला अप्लाई करें वो जो ऊपर था। तो ये देखें यहाँ पे मैं अप्लाई करता हूँ y2 माइनस y1 यानी 0 माइनस 10, तो माइनस 10 आ जाएगा। ठीक है गाइस, क्योंकि 0 माइनस 10 ही आना, और बटे में 4 माइनस 3। तो गाइस देखें माइनस 10 आ रहा है, तो माइनस 10 को जब हम वोल्टेज से डिवाइड करेंगे हमें करंट की वैल्यू मिल जाएगी। वोल्टेज थे 12, तो इसको 12 से तकसीम कर दें, तो ये आ रहा है -5/6 यानी माइनस 0.83। तो लिहाजा गाइस ये फाइंड आउट हो गई। अब इसका टाइम भी मेंशन कर दें 3 से लेकर 4 मिली सेकेंड तक। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, देखें अब यहाँ पे हमारी स्लोप शुरू हो रही है, तो यहाँ पे x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू 0 है, तो ये आ गया x1 y1। और यहाँ पे नीचे ये फाइनल पॉइंट है, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है 6 और y की वैल्यू है -20, तो ये आ गया x2 y2। तो देखें गाइस x2 y2 आ गया। अब हमने क्या करना है जी, x2 y2 तो हमें मिल चुका है। अब हमने कुछ इस तरह से करना है, स्लोप का फार्मूला लगाना है y2 माइनस y1 यानी -20, क्योंकि -20 है ना y2। तो देखें ये बटा ले लेते हैं, बटा -20 माइनस 0, क्योंकि इनिशियल पॉइंट पे y1 0 था। आगे x2 माइनस x1 यानी 6 माइनस 5। तो देखें -20 आ रहा है हमारा जवाब। तो -20 को आगे वोल्टेज पे भी डिवाइड करना है फॉर करंट, क्योंकि ये डेरिवेटिव निकला है, अभी इतना हिस्सा हल हुआ है, तो 12 पे डिवाइड करके आप करंट निकाल लें। तो ये कितनी आ रही है -1.67 एम्पेयर।
ठीक हो गया गाइस। ये कितने टाइम में आई है, 5 से 6 मिली सेकेंड तक। अब गाइस आगे फिर से कांस्टेंट टर्म है, यानी थोड़ी देर तक हमारी स्लोप कांस्टेंट है, तो डायरेक्ट 0 एम्पेयर पुट कर दें, क्योंकि डेरिवेटिव 0 आएगा, वोल्टेज से डिवाइड करके हमारा आंसर 0 ही रहना है। तो ये कितने टाइम के लिए, 6 से लेके 7 मिली सेकेंड तक। आगे लास्ट पॉइंट है, तो उसके बाद हमारा क्वेश्चन बस उतना रह जाएगा, हमने बस उसकी स्लोप डिज़ाइन करनी है डिजिटल डिज़ाइनिंग में। तो देखें गाइस, ये है हमारे पास पॉइंट इनिशियल। यहाँ पे देखें x की वैल्यू 7 है और y की वैल्यू कितनी है, -20। ये आ गया x1, ये आ गया y1। और इसकी बात करें तो ये फाइनल पॉइंट है, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू 9 है, y की वैल्यू 0 हो चुकी है, तो ये आ गया x2 y2। अब एक दफ़ा मैं यहीं पे ऊपर ही सॉल्व कर देता हूँ, इसे देखें, m = आ गया y2 - y1, यानी कि 0 माइनस इंटू -20, तो ये +20 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय x2 - x1, यानी 9 - 7। तो ये कितना आ रहा है, देखें गाइस, ये आ रहा है 10। कैसे, 20 डिवाइडेड बाय 2 आ रहा है, तो ये 10 आ रहा है, 10। तो 10 को जब आप 12 से डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगी, आपको मिल जाएगी आपकी करंट। तो 10 आ गया, ये डेरिवेटिव 12 से डिवाइड करें तो आपको करंट मिलती है, डिवाइडेड बाय 12। तो ये कितनी दे रहा है जी, 0.83 दे रहा है। तो इस तरह से गाइज हमारा ये हो गया ग्राफ हल। अब हमने इसका ग्राफ भी स्केच करना है करंट का। तो ये है 7 से लेकर 9 मिली सेकेंड तक, बस काम ख़त्म हो गया। अब आपने ग्राफ स्केच करने के लिए क्या करना है, इस तरह से आपने भी एक ले लेनी है लाइन। और पहले देखें आपकी वैल्यू जो है कि क्या पॉजिटिव में ए की वैल्यू है, तो देखें ए की वैल्यू पॉजिटिव में है, बाकी 2 नेगेटिव में है। तो नीचे 2 लाइनें ले लें और ऊपर 1 लाइन ले लें, यानी 1 लाइन छोड़ दें ऊपर। नीचे ये मैंने देखें 2 लाइनें मेंशन कर दी। अब मैक्सिमम वैल्यू लिखें, जो कि क्या थी हमारी 0.83 करंट की। और यहाँ पे आपने लिखना है करंट इनटू एम्पेयर, यानी मिली में नहीं है, सिर्फ एम्पेयर में है। टाइम है हमारा सेकंड में, सॉरी टाइम मिली सेकंड में था। तो गाइज माइनस में भी अब देखें कितनी वैल्यू है, माइनस में 1.67 बड़ी वैल्यू है और ये माइनस में छोटी वैल्यू है। तो लिहाजा पहले हम इसको मेंशन करेंगे -0.83 को, उसके बाद फिर मेंशन करेंगे -1.67 को। ठीक हो गया, ये मेंशन हो गई सारी वैल्यूज़। अब टाइम ले लें, जैसे उन्होंने दिया वैसे ही आपने लेना है। 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। अब गाइज देखें आपने टाइम के मुताबिक इसको स्केच करना है। तो जब हम 0 से 1 मिली सेकेंड तक चले तो हमारा आंसर इस तरह से आया, यानी 83 तक हमारी वैल्यू रही। आगे एकदम से 1 से 3 सेकंड तक हमारा स्विच ऑफ हो गया। ठीक है, फिर हमारा स्विच ऑन हुआ, लेकिन उसने आंसर रिवर्स में देना स्टार्ट कर दिया 4 मिली सेकेंड तक, यानी -0.83 आई। फिर आगे हम बढ़े तो 5 से 6 तक हमें -1.67 मिला। उसके बाद देखें फिर से 0 एम्पेयर हो गई। उसके बाद जब 7 से 9 मिली सेकेंड में हमने स्विच ऑन किया तो हमें फिर से पॉजिटिव में रिजल्ट मिलना शुरू हो गया, करंट पॉजिटिव में आनी शुरू हो गई। तो इस तरह से गाइज ये देखें आपके सामने सिंपल सा ग्राफ है। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन हल होता है। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।